हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। हम सीडीपी डिस्कस कर रहे हैं, जो किसी भी टेट एग्ज़ाम या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम जहाँ पर भी सीडीपी में आपसे ये क्वेश्चन या फिर ये टॉपिक पूछा जाता है, हर एक एग्ज़ाम के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम हर एक टॉपिक है वो डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। जहाँ पर भी आपके एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, जिसकी भी एग्ज़ाम के सिलेबस में अगर ये टॉपिक गिवन है तो उसके लिए ये 100% इम्पॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं जीन पियाजेट। जीन पियाजेट की जो थ्योरी है, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पर जीन पियाजेट से 2 से 3 क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जीन पियाजेट की हम स्टेजेस की बात कर रहे हैं कि जीन पियाजेट कहते हैं कि बच्चे का जो कोग्निशन है वो स्टेजेस में डेवलप होता है। इसीलिए जीन पियाजेट मानते हैं कि बच्चे का जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं होता है। इन्होंने 4 स्टेजेस की बात करी। पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और फोर्थ आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। पहली 2 स्टेजेस हैं वो हम लास्ट 2 क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। सेंसरी मोटर स्टेज जो 0 से 2 साल से इन्फेंसी में शिशुअवस्था में आती है, उसकी करेक्टरिस्टिक हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे में आती है, उसकी करेक्टरिस्टिक भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज के जो हमारी क्लास है उसमें हम बात करेंगे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, ये बच्चे में लेटर चाइल्डहुड में आती है। जब बच्चा कब होता है, बाद के बाल्यकाल की अवस्था। लेटर चाइल्डहुड का जो कार्यकाल है ये कब से कब तक होता है, ये होता है 6 से 12 वर्ष। जब बच्चा 6 से 12 वर्ष में होगा तो उस स्टेज को हम कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जैसे हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, मूर्त का मतलब क्या हो गया, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। क्या है, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर बच्चा अपने लॉजिक्स हैं वो लगाना शुरू कर देता है, बच्चे के लॉजिक डेवलप हो जाते हैं, बच्चे के तर्क हैं वो इस स्टेज में डेवलप हो जाते हैं। लेकिन जो तर्क हैं वो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, मूर्त वस्तुओं को लेकर ही डेवलप होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स को लेकर अभी उसमें थॉट हैं वो डेवलप नहीं हुए। इसका मतलब है कि जो चीज़ें बच्चे के सामने प्रेजेंट हैं, जो वस्तुएं बच्चे के सामने हैं, वो उन्हीं पर ही लॉजिक लगा सकता है। जो चीज़ें उसके सामने प्रेजेंट नहीं हैं वो उन पर लॉजिक नहीं लगा सकता है। मतलब बच्चे को लॉजिक लगाने के लिए उन वस्तुओं का सामने होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन सी स्टेज में, जब बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है। तो इसके नाम से ही आप याद रखिएगा, कॉन्क्रीट का मतलब क्या हो गया, मूर्त वस्तुएं। बच्चे को लॉजिक लगाने के लिए मूर्त वस्तुओं की ज़रूरत होती है। मतलब बच्चे के लॉजिक डेवलप होते हैं, तर्क डेवलप होते हैं, लेकिन वो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स पर ही होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट पर अभी बच्चे में जो लॉजिक हैं वो डेवलप नहीं हुए हैं, वो लॉजिक डेवलप होंगे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। दूसरी मेन करेक्टरिस्टिक होती है, यहाँ पर बच्चा है वो इंडक्टिव रीजनिंग करने लगता है। इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या होता है, इंडक्टिव रीजनिंग होती है आगमनात्मक तर्कणा। आगमनात्मक का जो रीजनिंग होती है, आगमनात्मक तर्क होता है, उसमें क्या होता है, बच्चा एग्जाम्पल से रूल की तरफ चला जाता है। एग्जाम्पल टू रूल। अगर आप बच्चे को कोई भी एक एग्जाम्पल देंगे तो वो रूल पर चला जाएगा। ये होती है इंडक्टिव रीजनिंग। जब बच्चा लेटर चाइल्डहुड में होता है, बच्चे के सामने आप कोई भी एग्जाम्पल्स रखते हैं, कोई भी उदाहरण रखते हैं, तो बच्चा उन सभी उदाहरणों को लेकर एक नियम बना लेता है, एक रूल बना लेता है। तो ये जो इंडक्टिव रीजनिंग है ये बच्चे में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में डेवलप हो जाती है। फिर उसके बाद तीसरी हम करेक्टरिस्टिक की बात करें, यहाँ पर बच्चे के जो विचार हैं उसमें रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। रिवर्सिबिलिटी इन थॉट्स, मतलब विचारों में परिवर्तनशीलता आ जाती है। जब हमने प्री ऑपरेशनल स्टेज पढ़ा था तब हमने देखा था कि बच्चे के थॉट में इरिवर्सिबिलिटी पाई जाती है, अपरिवर्तनशीलता पाई जाती है। रिवर्सिबिलिटी थॉट यहाँ पर बच्चे में आ जाती है। बच्चे को ये पता है कि 5 + 6 है ये 11 होता है, तो 11 में से अगर मैं 5 माइनस कर दूँ तो ये 6 आ जाएगा। जब बच्चा
प्री ऑपरेशनल स्टेज में था तो वो सिर्फ और सिर्फ ये कॉन्सेप्ट जानता था कि 5 में अगर मैं +6 करूँगा तो 11 आ जाएगा, लेकिन बच्चा ये नहीं जान पा रहा था कि 11 में से अगर मैं 5 माइनस कर दूँ तो वो 6 आ जाएगा। जब बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता है तो वो ये करेक्टरिस्टिक बच्चे में आ जाती है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट आ जाती है कि अगर मैं 5 में 6 ऐड करता हूँ तो 11 आएगा, अगर मैं 11 में से 5 माइनस कर दूँ तो 6 आएगा। ये क्या होती है? रिवर्सिबिलिटी इन थॉट आती है। ये कौन से स्टेज में आती है? ये जब बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है। मतलब बच्चे को ये पता है कि वाटर से आइस भी बनाई जा सकती है, आइस से वाटर भी बनाया जा सकता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक होती है वो होती है यहाँ पर बच्चे में डिसेंट्रिएशन आ जाता है। इसका मतलब क्या है? बच्चा एक से ज़्यादा एस्पेक्ट पर उसी टाइम सोच सकता है। जब बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में था तो बच्चा सिर्फ और सिर्फ एक एस्पेक्ट पर ही फोकस कर पा रहा था, लेकिन जब बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता है तो वो एक से ज़्यादा एस्पेक्ट पर, मतलब बच्चा लंबाई पर भी, बच्चा चौड़ाई पर भी, बच्चा हाइट पर भी, तीनों पर एक साथ फोकस कर सकता है। वो कौन सी स्टेज में आती है? वो डिसेंट्रेशन बच्चे में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आती है। फिर उसके बाद यहाँ पर बच्चे में कंजर्वेशन आ जाती है, मतलब यहाँ पर बच्चे में संरक्षण आ जाता है। बच्चे को ये पता चल जाता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के अपीयरेंस को चेंज कर दें, उसके दिखावट को चेंज कर दें, तो उसकी जो वॉल्यूम है, उसका जो मास है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ अपीयरेंस चेंज करने पर बच्चे की जो मास और जो वॉल्यूम है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये क्वालिटी आ जाती है बच्चे में कंजर्वेशन की, जब बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है। उसके अलावा जब बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है तो यहाँ पर बच्चे में क्लासिफिकेशन आ जाता है। क्या आ जाता है? क्लासिफिकेशन आ जाता है। क्लासिफिकेशन आ जाता है। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? यहाँ पर बच्चा ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई कर पाता है उनकी जो क्वांटिटी और क्वालिटी है उसके बेस पर। अब जो क्लासिफिकेशन है इसमें भी हम दो टाइप पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे सीरिएशन और दूसरा आता है ट्रांजिटिविटी। सीरिएशन और ट्रांजिटिविटी। अब जो सीरिएशन है, सीरिएशन का मतलब क्या है? बच्चा ऑब्जेक्ट्स को सीरीज में लगा सकता है, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा, सीरिएशन आ जाती है। ट्रांजिटिविटी का मतलब क्या होता है? ट्रांजिटिविटी बच्चे को ये पता है कि ए है अगर वो बी से बड़ा है और बी है वो सी से बड़ा है तो ए बी सी से बड़ा होगा। ये जो रिलेशनशिप है वो बच्चा निकाल पाता है किसमें? जब बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेट में होता है। मतलब बच्चे में ट्रांजिटिविटी का मतलब होता है सहक्रमकता आ जाती है। ट्रांजिटिविटी का मतलब क्या हो गया? सहक्रमकता। मतलब बच्चे को ये पता है कि अगर एक दूसरे से बड़ा है और दूसरा है वो तीसरे से बड़ा है तो पहला है वो तीसरे से भी बड़ा होगा। ये क्या होता है? ट्रांजिटिविटी होती है, सहक्रमकता होती है। जब बच्चा लेटर चाइल्डहुड में होगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होगा। फिर उसके बाद बच्चे में सीरिएशन आ जाती है, मतलब बच्चा श्रृंखलाकरण करने लग जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम श्रृंखलाकरण बच्चा करने लग जाता है। मतलब बच्चा चीज़ों को सीरीज में लगाना सीख जाता है, उसकी हाइट के अकॉर्डिंग, उसके वेट के अकॉर्डिंग। असेंडिंग और डिसेंडिंग, अवरोही और आरोही जो क्रम होता है उसमें बच्चा चीज़ों को लगाना सीख जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? जब बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आएगा तो बच्चा क्लासिफिकेशन करेगा। उसमें बच्चे में सीरिएशन और ट्रांजिटिविटी दो कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलेंगी। सीरिएशन का मतलब क्या हो गया? जो अवरोही और आरोही क्रम में बच्चा लगाएगा, उसकी हाइट या फिर उसका वेट हो गया, इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग। तो ये होता है क्लासिफिकेशन। जब बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है तो उसमें क्लासिफिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक भी बच्चे में आ जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, जो आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है इसमें बच्चे की जो एज है वो कौन सी होती है? 6 से 12 वर्ष होती है। बच्चा लॉजिक लगाना सीख जाता है मूर्त वस्तुओं पर, जो चीज़ें बच्चे के सामने प्रेजेंट है उस पर वो लॉजिक लगाना सीख जाता है। उसके अलावा बच्चे में इंडक्टिव रीजनिंग आ जाती है। फिर बच्चे के विचारों में रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, डिसेंट्रेशन आ जाता है, कंजर्वेशन आ जाता है, क्लासिफिकेशन बच्चा करना सीख जाता है। ये सब कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जब बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है, जब बच्चा 7 से 12 साल में
होता है। होपफुली आपको जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो विशेषताएं हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से नहीं बनता है। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है और जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, ये दोनों अवस्थाएं मोस्टली यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपको क्लियर होनी चाहिए क्योंकि यहीं पर ही बच्चा कंफ्यूज होता है, इन्हीं दोनों में मिक्सअप होता है। जैसे डिसेंट्रिएशन है, डिसेंट्रिएशन है, सेंट्रिएशन बच्चे में केंद्रीकरण कहाँ था? जब बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में था, जब बच्चा सिर्फ और सिर्फ एक एस्पेक्ट पर फोकस कर पा रहा था। लेकिन डिसेंट्रिएशन है, ये कब आया? जब बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आया, एक ही एस्पेक्ट के छोड़कर वो सभी एस्पेक्ट पर फोकस कर पा रहा है जब बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में था। कंजर्वेशन की जैसे हम बात करें, लास्ट स्टेज में बच्चे में लेक ऑफ कंजर्वेशन पाया जा रहा था। बच्चे को ये नहीं पता था कि अगर मैं दिखावट को चेंज कर दूं, अपीयरेंस को चेंज कर दूं, तो उसकी जो एक्चुअल वॉल्यूम है, उसकी जो अमाउंट है, जो उसकी क्वांटिटी है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए जो प्री ऑपरेशनल स्टेज थे इसमें लेक ऑफ कंजर्वेशन था और कॉन्क्रीट में कंजर्वेशन आ जाता है। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज थी यहाँ पर इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट था, विचारों में अपरिवर्तनशीलता थी और कॉन्क्रीट में विचारों में परिवर्तनशीलता आ गई। फिर उसके अलावा यहाँ पर बच्चे में सिंबॉलिक थॉट थे प्री ऑपरेशनल में, और यहाँ पर बच्चा कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स पर अपने लॉजिक्स शुरू कर देता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे बच्चे में लॉजिक्स कहाँ डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे में लॉजिक डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर बच्चा लास्ट स्टेज में बच्चे में सिंबॉलिक थॉट थी, प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे में सिंबॉलिक थॉट थी, वो इमिटेशन से सीख रहा था, ऑब्जर्वेशन से सीख रहा था। लेकिन यहाँ पर बच्चा इंडक्टिव रीजनिंग भी करने लग जाता है, बच्चा उदाहरण से नियम की तरफ भी जाने लग जाता है। तो ये थी आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। होपफुली जो लास्ट की तीनों स्टेजेस हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, तीनों स्टेज आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मल स्टेज के बारे में, उसके बाद हम स्कीमा डिस्कस करेंगे, एडेप्टेशन, इक्विलिब्रेशन, असिमिलेशन, अकोमोडेशन, वो सब हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से। थैंक यू वेरी मच।